नमस्कार दोस्तों। आज के सीरियल जगधात्री में आ गए ये गई एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तपस्या हॉल में खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों मिक्स। उसने सोचा, वो रुद्रा अच्छा लड़का नहीं है और फिर भी लोग उसके पीछे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं, मैं क्या करूं। तभी जगधात्री उसके सामने आई, आंखों में डिटर्मिनेशन और हल्की सी नाराजगी। तपस्या, तू अभी भी नहीं समझ रही? रुद्रा के साथ तू कहाँ गई थी? क्या उसने तुझे ये सब करने के लिए कहा है? तपस्या ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहा। जगधात्री, मैं बस। जगधात्री का गुस्सा और कंट्रोल दोनों विजिबल हो गया। अब तू यहाँ पर क्या करने आई है मेरे रूम में? टच निकल यहाँ से। तपस्या के लिए सिचुएशन और भी टेंशनफुल हो गई, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी शक से बोली। जगधात्री, मुझे सिर्फ समझने का हक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जगधात्री ने ऑलमोस्ट शाउट किया। तेरे हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की? आज तक किसी ने मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई। तू नहीं। अब हम सुकता तूने सबके सामने थप्पड़ मारा। तपस्या ने आंखों में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन दोनों दिखाया। पर पर मैंने सिर्फ तुझे बचाने के लिए किया। जगधात्री ने रुकते हुए कहा। रुक, तू समझेगी नहीं ना अगर मैं अभी माँ को कॉल करके सब बता दूं। माया और आरती क्वाइटली हॉल के कॉर्नर से ऑब्जर्व कर रही थी। कौन है ईश्वर? दोनों की आंखों में मुझ कंसर्न और टेंशन थी। माया ने तपस्या के साइड में आकर बोला, बेटा टेंशन मत ले। जगधात्री सिर्फ गुस्से में है, पर सच्चाई को समझना होगा। आरती ने माया की बात कंफर्म करते हुए कहा, हाँ, पढ़ा। घर के रिलेशनशिप्स को संभलना पड़ता है। कभी कभी छोटे गलतफहमियों को बड़ा ड्रामा बनाने से रोकना पड़ता है। जगधात्री ने थोड़ी डीप ब्रेथ ली और काम होने की कोशिश की। फिर तपस्या से थोड़ी सॉफ्टर टोन में बोला, तपस्या, अह, मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे भाले के लिए किया है। अगर मैं वहां ना आती, तू कंट्रोल लूज कर रही होती और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तपस्या थोड़ी रिलैक्स हुई, पर स्टिल इमोशनल टेंशन था। पर जगधात्री, सबके सामने थप्पड़ कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? जगधात्री ने एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू की। अगर मायाताई वहां होती और तू कुछ और कर देती, तो तेरा रिलेशन परमानेंटली खराब हो जाता उनके साथ। मैंने बस इंटरवीन किया और सिचुएशन को संभाला। तभी बैक डोर से एक माइनर न्यू कैरेक्टर, ईशान, रुद्रा का डिस्टेंट कजिन, हॉल में एंटर हुआ। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और थोड़ी नर्वसनेस थी। क्या क्या मैं इंटरफियर कर सकता हूं? तपस्या ने स्लाइटली इरिटेटेड लुक के साथ कहा। ईशान, अभी इंटरफियर करने का टाइम नहीं है। सिचुएशन डेलिकेट है। ईशान ने हेजिटेशन के साथ बोला, पर मैं बस, अगर रुद्रा का नाम और एक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो शायद मैं हेल्प कर सकता हूं। जगधात्री ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। ईशान तेज, आनंद, तू समझ नहीं रहा। ये सिर्फ हमारे फैमिली का मैटर है। तू अननेसेसरली और कंफ्यूजन नहीं बढ़ा। तपस्या ने अपनी आंखों में फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला, जगधत्री, मैं समझ रही हूं, पर रुद्रा के साथ जो कुछ हुआ वो अब भी मेरा टेंशन पॉइंट है। जगधात्री ने थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, और मैं इसलिए हूं यहाँ। मैं समझती हूं कि तू अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करती है, पर घर में रहना है तो रिलेशनशिप्स हैंडल करना पड़ता है। और तू तू अपना कंट्रोल खोकर सब खत्म कर देगी। माया ने इंटरवेने करते हुए कहा, बेटा, हर रिलेशनशिप डेलिकेट होता है और सही वक्त पर सब डिस्कस करना पड़ता है। तपस्या, तू बस अपना फोकस मेंटेन कर। जगधात्री सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है। तपस्या ने गहरी सांस ली और सोचा, शायद माया और जगधात्री दोनों सही हैं, लेकिन रुद्रा के एक्शंस को इग्नोर कैसे करूं? तभी जगधात्री का फोन वाइब्रेट हुआ और एक अननोन नंबर का मैसेज आया। सब देख रहा है, पर सच को समझने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोगों में है। जगधात्री की आंखों में अलर्टनेस आ गई। तपस्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा, जगधात्री, ये कौन है? जगधात्री ने सीरियस टोन में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी एक्सटर्नल थ्रेट का हिंट है, और मुझे लगता है अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। ईशान ने क्वाइटली मर्मर किया, ये एक्सटर्नल लॉक कौन है? क्या रुद्रा इससे इन्वॉल्व है? जगधात्री ने स्ट्रिक्ट टोन में जवाब दिया,
अभी स्पेक्यूलेशन मत कर। हम सिर्फ अपने हाउस और फैमिली को सिक्योर रखने पे फोकस करो। और तपस्या, तू काम रहे। तपस्या ने डीप ब्रेथ ली और इंटरनल डायलॉग में सोचा, अभी सब कुछ टेंशन और सस्पेंस में है। रुद्रा का नाम, एक्सटर्नल थ्रेट और जगधात्री का स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन, सब कुछ मिलकर सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बना रहा है। अब मुझे डिसाइड करना होगा, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं या रुद्रा के एक्शंस का सामना करूं। एपिसोड के एंड तक हॉल में सब कैरेक्टर्स, तपस्या, जगधात्री, माया, आरती, ईशान, टेंस और अलर्ट पोजीशन में खड़े थे। आंखों में गुस्सा, कंसर्न और सस्पेंस का मिक्सचर। तपस्या ने फाइनली डिसाइड किया, मैं अब एक्शन लूंगी और किसी भी गलत मूव को अलाउ नहीं करूंगी। पर कैसे, ये अभी क्लियर नहीं है। तपस्या ने डीप ब्रेथ ली और अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ सोचा, अब और वेट नहीं, अब एक्शन लेना होगा। जगधात्री उसके सामने खड़ी थी, स्ट्रिक्ट और अलर्ट। तपस्या, याद रख, हर मूव सोच समझ के करना। रुद्रा और उसके लोग सिंपल नहीं हैं। तपस्या ने नोट किया, जगधात्री मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी रुद्रा अनएक्सपेक्टेडली लिविंग रूम के डोर पर खड़ा हो गया, आंखों में एरोगेंस और थोड़ी सी टेंशन। तपस्या, क्या हो गया? क्यों इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हो? तपस्या ने हिम्मत से बोला, रुद्रा, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ने, मैं सब इग्नोर करती रही, पर अब बस नहीं। तुम्हारे एक्शन सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे घर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। रुद्रा ने चीख कर कहा, तुम क्या जानती हो मेरे इंटेंशंस के बारे में? तुम्हारे पास सिर्फ असम्पशंस हैं। जगधात्री बीच में आई और स्टर्न टोन में बोला, रुद्रा, इनफ, तुम्हारी एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म हो गया। अगर तपस्या के साथ कुछ भी हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना होगा। और अब घर का कोई भी मेंबर उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने देगा। रुद्रा की आंखों में शॉक और एंगर दोनों दिखाई दिए। और तुम लोग कौन होते हो मेरे लाइफ में इंटरफियर करने वाले? ईशान ने क्वाइटली स्टेप फॉरवर्ड करते हुए बोला, रुद्रा, अब तुम बस एक्सक्यूजेस नहीं चला सकते। घर का एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर तू सीरियसली नहीं समझा तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए सिवियर होंगे। रुद्रा थोड़ा हेजिटेट हुआ, पर एरोगेंस अभी भी दिखा रहा था। तभी माया ने काम ली, पर फर्म टोन में बोला, रुद्रा, घर के लोग सिर्फ सच और रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तुम्हारे एक्शंस ने सिर्फ तपस्या नहीं, पूरे घर को ट्रबल में डाल दिया है। तपस्या ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, और अब मैं डिसाइड कर रही हूं, कोई भी गलत स्टेप, कोई भी लाई मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तुम्हें प्रूफ के साथ समझाऊंगी या घर के लोग समझ जाएंगे। जगधात्री ने अनाउंसमेंट स्टाइल में बोला, सब सुनो उससे, मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं। रुद्रा के हर मूव पर नजर है, और अगर कोई भी छुपाने की कोशिश करेगा तो मैं डायरेक्टली एक्शन लूंगी। तभी बैक डोर से एक शैडो मूव करते हुए दिखाई दिया। तपस्या की आंखों में अलर्टनेस आ गई, ये कोई और भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया है। जगधात्री ने काम पर टेंस टोन में बोला, हाँ, और मुझे लगता है अब सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। रुद्रा थोड़ी इरिटेशन के साथ बोला, तुम लोग सब मेरी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हो, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। तपस्या ने फर्म और लाउड टोन में कहा, रुद्रा, घर का रूल सिंपल है, रिस्पेक्ट और हॉनेस्टी। अगर तुम फॉलो नहीं करते तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस का। रुद्रा ने चीख कर, तुम लोग समझते क्या हो? मैं किसी भी तरह कंट्रोल लूज नहीं करूंगा। तभी अननोन कॉलर ने जगधात्री के फोन पर मैसेज भेजा,